पहले की औरतें पढ़ा नहीं करती थीं, उनके माता पिता पढ़ाते ही नहीं थे, स्कूल लड़कियों को लोग भेजते ही नहीं थे, बस थोड़ी सी बड़ी नहीं हुई शादी कर देते थे। लेकिन वही लड़की जब ससुराल में जाती थी तो लोग उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार करते, पति करता, पूरी फैमिली करता, लेकिन वो कोई कदम उठा नहीं सकती, बस झेलती रहती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ नहीं पता था। बस पता था कि मेरा पति छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। यही सारी बातें सुन करके, सोच करके वो रोती रहती और अपने जीवन को समर्पित कर देती, क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी बोल देते हैं कि डोली मायके से जाती है मगर अर्थी ससुराल से ही उठती है, तो लड़ाई झगड़ा करके मायके में ना चले आना। तो एक लड़की जाती कहाँ, ना पढ़ी लिखी है, ना कुछ करती है, तो जाती कहाँ। ये सारी बातें ये सोच करके अपने आप को ससुराल वालों को समर्पित कर देते, जैसे उनके साथ रखती है, जैसे रखते हैं वो रहती है। लेकिन आजकल की औरतें, लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं, लोगों के पास दिमाग आ गया है और लोगों को अच्छे से समझती भी हैं कि लोग मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं कानून का सहारा लूँगी। क्योंकि पहले की लड़कियों को कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों का साथ देते हैं, उनकी बातों को अच्छे से समझते हैं। तो आजकल की लड़कियाँ जब गलत होता है उनके साथ तो आवाज़ भी उठाती हैं और लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कानून का भी सहारा लेते। इसीलिए लोग अब डर रहे हैं एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने के लिए, क्योंकि पहले की लड़कियाँ, औरतें अनपढ़ होती थी तो लोग उन्हें अपनी मुट्ठी में रखते थे, उनको दबा कर रखते थे। लेकिन आज की लड़कियाँ, औरत समझदार हो गई हैं, उनको दुनियादारी का सब कुछ पता हो गया है, तो वो किसी से दब के नहीं रहती, किसी की मुट्ठी में नहीं रहती है। तभी आज लोग औरतों को बदनाम करते हैं, लड़कियों को बदनाम करते हैं। इसको तो तमीज़ ही नहीं है, बनाया किसने है। एक औरत को जवाब देने पे मजबूर कौन किया है, एक औरत को सर उठाकर जीने के लिए मजबूर कौन किया है। नहीं तो वही औरत हमेशा सर सबके सामने झुकाकर खड़ी होती थी। लेकिन अब औरतों में अक्ल आ गया है कि नहीं, वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं, तो किसी की मुट्ठी में दब के क्यों रहना और किसी के इशारों पे नाचना क्यों। तो पढ़ने लिखने से कुछ तो फायदा हुआ, जो आज की लड़कियों के लिए, औरतों के लिए काम तो आया। नहीं तो पहले की औरत जैसे ही रो करके अपने जीवन को ख़त्म कर देती थी। आज लड़कियों और औरतों को दबाने वाला कोई नहीं है, उनको अपनी मुट्ठी में इशारों पे नचाने वाला कोई नहीं, किसी के पास हिम्मत ही नहीं है कि कोई गलत करके तो दिखाए। तो कुछ तो फायदा हुआ पढ़ाई का।